नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंकिंग की कुछ बातें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट, एचडीएफसी का मर्जर और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्विक आईडी से पार्टनरशिप किया वीडियो केवाईसी के लिए, ई केवाईसी के लिए और डिजिटल केवाईसी के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एडवांसेस ग्रो 27% टू रुपीज 1.36 lakh crore in financial year 22। Public sector bank lender Bank of Maharashtra, it has witnessed over 27% growth in gross advances at rupees 136733 crores during the financial year 21-22, while deposits grew by 16% of rupees 202,641 crores in financial year 21. The gross advances of the bank stood at rupees 107,654 crore and the deposits were worth rupees 174,006 crore. The bank said in the latest provisional data. The total business of the Pune-based bank rose by 20.49% to rupees 339,374 crores year-to-year basis of March 31st, 2022 at against rupees 281,660 crores in the year ago period. Friends, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ओवरऑल परफॉर्मेंस 20.49 करोड़ के ऊपर का जो ग्रोथ हुआ है, वेरी अचीवमेंट, ट्रिमेंडस अचीवमेंट, और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए एक वरदान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक इतना ग्रो कर रहा है और गवर्नमेंट की निगाहों में प्राइवेटाइजेशन करने के लिए पहले आ जाए, शायद नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की जो मंशा है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। बात दूसरी आती है एचडीएफसी बैंक मर्जर की। द मॉर्गेजर लेंडर हाउस एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑन April 4 said its board had approved merger of its wholly owned subsidiaries HDFC Investment Limited and HDFC Holding Limited with HDFC Bank. HDFC will acquire 41% stake in HDFC Bank through the merger. According to an HDFC Bank filing with the stock exchange, the merger of HDFC into HDFC Bank is likely to create the third largest entity in the India terms of market capitalization. HDFC said that its shareholder will get 42 shares of HDFC Bank for every 25 shares of the non-banking lender held by them. Friends, ये मर्जर एक यूनिक मर्जर है एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंकिंग डील इन द 15 years। अगर ये मर्जर हो जाता है तो बैंक इसकी पोजीशन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया में सेकंड नंबर की कंपनी, यानी रिलायंस के बाद एचडीएफसी बैंक होगा एंड टीसीएस को पीछे छोड़ के टीसीएस अब थर्ड पावदान पे आ जाएगा, थर्ड स्टेटस में आ जाएगा। मार्केट कैप एचडीएफसी बैंक का 4.8 लाख करोड़ है, एचडीएफसी बैंक का 9.242 लाख करोड़ है, एसेट साइज 8.8 एल करोड़ और एचडीएफसी बैंक का 18.4 एल करोड़। फ्रेंड्स, ये मर्जर होने के बाद ये इसकी साइज इतनी बढ़ जाएगी कि इसका एचडीएफसी बैंक कैन गेट ए लार्ज सेट ऑफ द न्यू कस्टमर्स फॉर डिपॉजिट एंड क्रॉस सेलिंग। आरबीआई हैज सीन nudging large NBFC to turn into banks for more regulatory oversight and subjecting them as a norms of the bank। और एक प्लस पॉइंट, और ये मर्जर 24 फाइनेंशियल ईयर 24 के थर्ड क्वार्टर तक होने की संभावना है। और इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर विद द क्विक आईडी टू डिजिटाइज कस्टमर ऑनबोर्डिंग। Central Bank of India partnered with ID to implement digital Know Your Customer video KYC and e-KYC for its national network। और ये क्विक आईडी से जो टाई अप किया गया है ताकि कस्टमर को जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे केवाईसी करना हो, ई केवाईसी और वीडियो केवाईसी के लिए फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है। फिर आपसे मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।